बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं उनके बारे में एक मुख्तलिफ लोगों की आरा मौजूद हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं और अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनती है तो तहरीक इंसाफ की जो टीम है जिसको मेनली लीड करें शौकत तरीन साहब, जो फाइनेंस की टीम है, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे जो उनका पिछले 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या यूँ समझ ले जो उनके 1 साल जो हुकूमत में रहे हैं अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक, और उसके नतीजे में जो जो परफॉर्मेंस थी, ऑल्दो ग्रोथ रेट्स और सब कुछ बेहतर था, लेकिन जो उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी जिसके नतीजे में एक पाकिस्तान को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करना पड़ा 2022 में 2023 में, क्या वो आगे चल के क्या वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इक़दाम ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। तो उस पर मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ। देखें, जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उस पर तो बहुत बात हो चुकी है जी, कि साग डर की क्या फ्लॉड पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक हैविली फ्रंट लोडेड एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान को करना पड़ा, जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से था IMF के साथ। लेकिन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई थी और उसके फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी 2020 में वो बिग एक्सटेंशन का एक बिल पास हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद तकरीबन 26 जनवरी 2020 को एक कामरान यूसुफ साहब ट्वीट करते हैं। कामरान यूसुफ जो कि आजकल एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर अपना एक शो भी करते हैं द रिव्यू के नाम से शहबाज राना के साथ, वो ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के अल्फाज हैं, द डील इज सील्ड, देयर विल बी अ नेशनल गवर्नमेंट आफ्टर जून, अ ग्रुप ऑफ PTI MNAs ready to part ways with ruling party. Before change at center, PTI government in Punjab will go. Few names to head the national government are under consideration. ये ट्वीट उन्होंने की थी 26 जनवरी 2020 को शाम 7:02 पाकिस्तान के टाइम वक्त के मुताबिक। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। तो अब देखें इससे इम्प्रेशन क्या मिलता है। इम्प्रेशन ये मिलता है कि पाकिस्तान को जो 2018 का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जो सामना करना पड़ा और उससे निमटने के लिए जो PTI ने जो सारे हार्ड स्टेप्स लिए, जिसके नतीजे में उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ हुआ टिल 2020 तक। तो अब हो क्या रहा है कि उनकी हुकूमत को चेंज करके एक ऐसी हुकूमत लाई जा रही है जो कि आज हम देख रहे हैं। यानी ये है कि सारा जो मुश्किल काम था वो तहरीक इंसाफ से करवा लिया जाए और बाद में जब उसके फल खाने का टाइम आए तो शहबाज शरीफ या किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दिया है, ताकि वो फिर दिखा सकेंगे भाई ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और PTI तो इनकॉम्पिटेंट थी, उनसे तो मामला संभले नहीं। तो देखें कितनी ज़्यादती की बात है कि एक आदमी जो कि इलेक्शन जीत के आया है, आपके यहाँ धांधली ज़्यादा है, मतलब उसको भी 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपोजिशन को वोट पड़ा है और PTI को वोट जो है सारे जाली वोट पड़ा है, ऐसा नहीं है। तो 1,70,00,000 वोटों के ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर बना है आदमी, उससे आप सारे मुश्किल काम करा लें और बाद में आप लोटे ख़रीद के उसकी हुकूमत गिराएं और उसको पब्लिक में दिखाएं कि जी ये तो इनकॉम्पिटेंट था और अब इस वक्त जो है हम बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर एशिया की तारीख का हम लेके आ गए हैं। तो जो बड़ी ज़्यादती की बात थी। फिर इसमें साथ साथ आप ये देखें कि अब अल्लाह का करना ये हुआ कि कोविड आ गया, तो ये जो प्लान था ये समझ लें 2 साल डिले हो गया। 2 साल 1.5 साल आप कह लें डिले हो गया कि कोविड आया। अब उसमें हुआ है कि खान साहब ने कोविड की जो मैनेजमेंट थी उसमें अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा जो उन्होंने लूज़ किया था वो रीगेन किया। शुरू में बड़े तनकीद होती थी, ख़ास तौर पे मार्च ऑनवर्ड्स लेके जून तक, जब तक ईद नहीं आई थी 2020 में, उस वक्त तक काफ़ी जो थी कैजुअलिटीज़ हो रही थी और लोगों में बड़ा रिस्क फैला हुआ था। बट स्टिल PTI मैनेज टू गिव अ वेरी इफेक्टिव कोविड रिस्पॉन्स, जिसके नतीजे में उनकी बड़ी एक समझ लें लोगों में गुडविल डेवलप हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा जो है हालात फिर चेंज होना शुरू हुए, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी जो ममालिक थे उन्होंने स्टिमुलस एक बहुत बड़ा इंजेक्ट किया था। तो स्टिमुलस इंजेक्शन के नतीजे में बाद में एक इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट नज़र आना शुरू हुआ। अब बात यह कि PTI वाले जो थे उस वक्त 2021 के आप समझ लें सेकेंड हाफ से और ख़ास तौर में अक्टूबर में जाके क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, क्योंकि मुझे उस वक्त याद पड़ता है तकरीबन अक्टूबर में तकरीबन 127 से 137 पे पेट्रोल पहुंचा था पर लीटर। तो बहुत ज़्यादा शोर मचा था और फिर वो पहुंचते पहुंचते 160 पे पहुंचा था फेब में, और फिर बाद में खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को उसकी कीमत 10 रुपये कम कर दी थी फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, तो जिस पर सब्सिडी और जिस पर बड़ा शोर मचा था। तो सवाल ये है कि आप देखें कि
उस वक्त नून लीग की सियासत क्या थी, नून लीग किस तरह से पॉलिटिक्स करती थी, किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करती थी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। खासतौर पे पीटीआई को मार सबसे ज़्यादा जो पड़ी थी वो थी कि महंगाई बहुत कर दी है। अब बात यह है कि पीटीआई वाले समझाते थे, खान साहब खुद समझाते थे कि यार ये महंगाई एक आलमी मसला है, इसमें हमारे से ज़्यादा ये समझ लें कि जो दुनिया के हालात चल रहे हैं उनका एक इशू है। लेकिन वही बात है, जब आप बहैसियत कौम एक हकीकत को मानने से इनकार करते हैं, फिर कुदरत का एक अपना तरीक़ाकार होता है आपको बात समझाने का। हम नहीं मानते थे कि भाई महंगाई आलमी है, महंगाई के पीछे जो है आलमी फैक्टर्स हैं, तो अल्लाह ताला ने हम पे फिर पीडीएम की हुकूमत मुसल्लत कर दी और फिर हमें समझाया कि हाँ भाई देख लो, अब ये जो बड़े कॉम्पिटेंट बनते थे तुम लोग के साथ उन्होंने ये हरकत की है। तो अब जो मैं बात सम अप करके लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, अब जो खान साहब के पास जो मैंडेट आएगा ना, वो इस तरह का नहीं होगा कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन और जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं कि खान साहब को जो है वो कोलिशन पार्टनर्स के ज़रिए, एलाइज के ज़रिए या इलेक्टेबल्स के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाएगा। अब वो तो हालत ऐसी है, जो लोग ऑन ग्राउंड सड़क पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई वो खंबे को भी खड़ा करें तो उसको भी वोट पड़ जाएगा। तो इस वक्त जो आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट होकर आएंगे, वो फिर खान साहब के साथ वो वाला रवैया नहीं रखेंगे जो कि कोलिशन पार्टनर्स रखते हैं, या ये समझ लें जो लोटे हैं राजा रियाज या नूर आलम खान टाइप के लोग इन्होंने जो रखा है। तो ऑन ग्राउंड अब खान साहब के पास ये नहीं होगा कि उन्होंने समझ लें कि एक जाने से पहले उनको जो है उन्होंने कोई ऐसे ग्रोथ के नंबर्स दिखाने हैं या ऐसी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ऐसी करनी है कि वो जो आर्टिफिशियल लगे। तो वो इस वक्त जो है दिस टाइम द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट द थिंग्स वुड बी डिफरेंट, और खान साहब इस तरह के इकदाम लेंगे कि वो लॉन्ग रन बेसिस पे सस्टेनेबल रहें। तो शौकत तरीन का भी अगर आप देखें कि शौकत तरीन को ऑल्दो जो है ये जो 2022 का क्राइसिस है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक ब्लेम दिया जाता है, ऑल्दो बाद में मिफ्ता है और डार साहब ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। बट बात यह है कि शौकत तरीन इज़ नॉट जस्ट 2021 और 22। शौकत तरीन is the finance minister who negotiated the bailout in 2008 as well. So I don't think the things would be the same once PTI is back in power the way it was in 2021 or 2022. Things are going to be radically different because Pakistan does not have that luxury. तो यही आप लोग से कहना था। थैंक यू वेरी मच।